प्रचालिक आज हम प्रचालिक फलन के अवकलज के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रचालिक फलन क्या है? जब दो चर x और y को तीसरे चर t के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार जो फलन बनता है, जो संबंध बनता है, उसे प्रचालिक फलन कहते हैं। जैसे x बराबर ft एवं y बराबर 5t, तो हम बोलेंगे x और y t का प्रचालिक फलन है। उत्पत्ति इसको प्रूव करने के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा dy बटा dx, ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल dx अपॉन dt। dy अपॉन dt इक्वल अपॉन dx अपॉन dt। उत्पत्ति माना जब हम t में अल्प परिवर्तन कितना करें, अल्प परिवर्तन डेल t करते हैं, तो क्रमशः x और y में परिवर्तन, जब हम t में अल्प परिवर्तन डेल t करते हैं, तो चूंकि t का संबंध x से है, t का संबंध y में है, जब t में परिवर्तन करेंगे तो x में भी परिवर्तन होगा, संगत परिवर्तन होगा। तो x में परिवर्तन डेल x होता है एवं y में परिवर्तन क्या होता है, डेल y होता है। जब हम t में कोई परिवर्तन करते हैं तो x और y में भी परिवर्तन होता है, अल्प वृद्धि होती है, तो उसको हम लिखते हैं डेल y और डेल x। यदि परिवर्तन की दर को, इसकी परिवर्तन की दर हम y डेल y अल्प परिवर्तन की दर ज्ञात करें, डेल y अपॉन डेल x, तो ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल t अपॉन डेल x अपॉन डेल t। डेल y में अल्प परिवर्तन की दर, y में होने वाली x के सापेक्ष अल्प परिवर्तन की दर ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा डेल y अपॉन डेल x इक्वल डेल y अपॉन डेल t अपॉन डेल x अपॉन डेल t। दोनों पक्षों का लिमिट ले लें, दोनों पक्षों का लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x इक्वल लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा ये, डेल y अपॉन डेल t एंड डेल x अपॉन डेल t। दोनों तरफ हमने क्या लिया है, लिमिट ले लिया। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल y अपॉन डेल x, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। लिमिट दोनों के लिए ऊपर हो जाएगा, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल t अपॉन लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल t। इसका मान कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt, कितना होगा, dy अपॉन dt, ऊपर अंश का, नीचे हो जाएगा dx अपॉन dt, dy अपॉन dx, which implies that dy upon dx equal dy बटा dy अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो परिवर्तन हुआ वो हुआ dt एंड ये हुआ dx अपॉन dt। तो ये एक
प्रचालिक फलन के लिए संबंध है। प्रचालिक फलन के लिए क्या है, एक संबंध है। अब इससे संबंधित हम एक्सरसाइज करेंगे। एक बार और ये समझ आया कि एक बार और देखना है ना? इसको रिपीट करने की तो आवश्यकता नहीं है, आगे ना समझ, है ना? बहुत सरल है कि t देखो x से संबंध है, t y से संबंध है। जब कोई चर दो फलनों से संबंधित होता है तो उसे प्रचालिक फलन कहते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, जब t में परिवर्तन किया तो डेल x में भी x में अल्प परिवर्तन डेल x हो रहा है और इसमें अल्प परिवर्तन डेल y हो रहा है। तो हमने डेल y मतलब डेल x डेल y बटा डेल t दोनों तरफ से लिमिट ले लिया। तो ये इस प्रकार के हमको dy बटा dx इक्वल dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसे एक्सरसाइज करेंगे, इस प्रचालित फलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे और उसको हल करेंगे। प्रश्नावली 5.18 का थर्ड एक्सरसाइज 5.18 थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन x इक्वल a t माइनस साइन t एंड y इक्वल a1 माइनस cos t। देखिए यहां पर x t का फलन है और y किसका फलन है, t का फलन है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया ये, है ना? अब हम इसको हल करेंगे। मान लो इसको हल करें, है ना? x इक्वल a t माइनस साइन t को x के सापेक्ष t के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर अवकलन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये dx बटा dt। ठीक है, ये क्या होगा d बटा dt a t माइनस साइन t। a बाहर आ जाएगा, d बटा dt t माइनस साइन t। क्या होगा, ब्रैकेट का क्या अवकलन होगा, t माइनस साइन t। t का t के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1। कितना हो जाएगा, a इंटू 1। साइन t का क्या होगा, डिफरेंशिएशन cos t। तो ये हमें प्राप्त हुआ dx dt हमको मिल गया a ब्रैकेट में 1 माइनस cos t। अब y इक्वल a 1 माइनस cos t को हल करेंगे। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर
कर दीजिए, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल क्या हो जाएगा, d अपॉन dt a 1 माइनस cos t, सॉरी हो जाएगा cos t, a कॉमन हो जाएगा। अब बताइए ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा 1 माइनस कॉस टी, क्या होगा डिफरेंशिएशन, क्या होगा जी, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और माइनस कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस साइन टी और माइनस साइन टी क्या हो जाएंगे, प्लस साइन टी, प्लस साइन टी इक्वल ए 0 ए साइन टी dy अपॉन dt, dy अपॉन dt। हमको क्या निकालना है, dy अपॉन dx। अतः dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt क्या वैल्यू निकला है, a साइन t और dx अपॉन dt क्या निकला है, a 1 माइनस कॉस t, ठीक है, a इज कैंसिल, प्राप्त हुआ हमें साइन t अपान 1 माइनस कॉस टी। आपने त्रिकोणमिति के संबंध पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये आपने मालूम है आपको, साइन थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे हो जाएगा एवं 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के। यहाँ पर रखने पर dy अपॉन dx इक्वल साइन t का मान होगा 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस t का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। थीटा की जगह आप क्या रख दीजिए, t रख दीजिए, सूत्र के रूप में लिख देना है ना। फिर देखिए यहाँ पर 2 कैंसल, फिर साइन टी से कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस टी अपॉन कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2। कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉट टी बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम कॉट टी बाई 2, कॉट टी बाई 2 dy अपॉन dx, यही इसका आंसर है। dy अपॉन dx का हम इस तरह से इसका आंसर निकाले कॉट टी बाई 2। अब इसी प्रश्नावली का एक और सवाल हल करेंगे।
x इक्वल 80 स्क्वायर y इक्वल 280, x इक्वल 80 स्क्वायर एंड y इक्वल 280। क्वेश्चन नंबर 5, x इक्वल 80 स्क्वायर y इक्वल 280। यहाँ पर भी हम इसको x को किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, पहले t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपान x इक्वल 80 स्क्वायर को का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dx अपान dt, ये हो जाएगा dt 80 स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 280 हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा। t स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 2t, क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा 280 किसके बराबर, dx अपान dt के बराबर। इसी प्रकार y इक्वल 280 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy अपान dt इक्वल d बटा dt 280। देखिए 280 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a इंटू टी का टी के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना मिलेगा 2a ही मिलेगा, है ना। ये dy अपान dt। अब हमको निकालना है dy अपान dx, तो ये हो जाएगा dy अपान dx अपान dx अपान dt, मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपान dx इक्वल 2a अपान dx बटा dt का मान कितना मिला 2at, 2at है ना, 2a कैंसल, 2a कैंसल अपान dx इक्वल क्या मिला 1 अपान t, कितना मिला 1 अपान t। ये इस प्रश्न का हल होगा dy अपान dt। तो इस तरह से प्राचालिक दो फलन है, उसमें हम पहले x और y फलन को t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, फिर जो dy अपान dt और dx अपान dt जो मान प्राप्त होता है उसको अंत में इस वाले फार्मूले में रख कर dy अपान dx निकालते हैं। अब हम एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करेंगे। हमारे पास दो फलन हैं, y बराबर f1x और y बराबर f2x। दो फलन है, फलन का फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक, फलन का फलन के सापेक्ष अवकलज माना कि दो फलन है, y बराबर f1x, y1 बराबर f1x और y2 बराबर f2x। दो फलन है ना, y1 बराबर f1x और y2 बराबर f2x। दोनों फलनों का हम क्या कर दें, x के सापेक्ष से अवकलन करें। दोनों फलन का
फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, dy1 अपॉन dx इक्वल इसके सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बटा dx f1x, या इसी को लिखेंगे f1 डेश x, ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, dy2 अपॉन dx इक्वल f2 डेश x हो जाएगा, है ना। इसको समीकरण पहला मान लो और इसको समीकरण दूसरा। समीकरण एक को समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर ये हो जाएगा, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, dy1 dy2 इक्वल f1 डेश x और f2 डेश x, यही इसका क्या होगा, हल प्राप्त करेंगे। अब हम इस फलन के सापेक्ष अवकलज के लिए प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 5.19 का पहला प्रश्न, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 5.19 का पहला प्रश्न है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x का रूट x के सापेक्ष अवकल गुणांक, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, ये फलन है, इस फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है ना। प्रश्न है रूट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। माना y1 इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, पहले इसका कर ले, है ना। में हम एक इसको पहले रूपांतरित करेंगे। पहले बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जब हम अवकलन करना होता है तो हम उसको प्रतिलोम त्रिकोणमिति x के मान को कुछ त्रिकोणमिति मान रखकर उसको सरल रूप में पहले रूपांतरित कर देते हैं, फिर उसका अवकलन किया जाता है। जब हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो इस बात को आपको बताई गई थी कि चर को हम किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के मान से प्रतिस्थापित करेंगे, फिर उसको सरल रूप में हल करेंगे, फिर उसका लास्ट में हम क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम रूट x बराबर टेन थीटा या रूट x बराबर टेन थीटा रखने पर, जब रूट x बराबर टेन थीटा रखोगे तो x बराबर क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग, तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही रखना पड़ेगा। रूट x बराबर टेन थीटा रखने का मतलब हुआ कि स्क्वायर करने पर ये क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट x, है ना। मान रख दे x का मान यहाँ पर, y1 इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
y1 इक्वल साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमिति में क्या मान होता है इसका, क्या सूत्र है, cos 2 थीटा। क्या मान होता है, cos 2 थीटा। इसका मान cos 2 थीटा होता है। हम इसको फिर देखिए, अब cos के रूप में आ गया, अब cos को साइन में बदलना है हमको, तभी इनवर्स कैंसिल होंगे, तो इसको पाई बाई 2 से कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे कन्वर्ट करेंगे इसको हम, पाई बाई 2 से। तो y1 इक्वल साइन इनवर्स साइन ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज किया गया है 2 थीटा की जगह, इस थीटा की जगह 2 थीटा है, तो यहां पर क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। अब इस इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो y1 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इस y1 का दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, एक मिनट, इससे पहले हम थीटा को मान रख दें। थीटा का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान क्या निकाला था, टेन इनवर्स रूट एक्स, है ना। तो y1 इक्वल पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स रूट एक्स, इस रूप में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy1 dx इक्वल, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट क्या हो जाएगा, x। अब टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह रूट है, रूट एक्स है, तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dx इक्वल -2 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर। फिर किसका अवकलन होगा, d बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन फिर होगा, है ना। रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, x हो जाएगा, इसका होगा 2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा माइनस 1/1 प्लस एक्स रूट एक्स। ये निकल गया आपका dy1 अपॉन dx। ये अब पहले का निकला है। अब रूट एक्स का अवकलन निकाल लेंगे, फिर इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें निकल आएगा रूट एक्स का x के सापेक्ष
अवकलन सापेक्ष रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको मान ले हम y2 इक्वल रूट एक्स मान लें, तो अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dy2 dx इक्वल d/dx रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये dy2 अपॉन dx ये निकल गया। दूसरा, इसको दूसरा और इसका पहला मान लें, तो अतः किसके सापेक्ष निकालना है, d2 के सापेक्ष, इसके y2 के सापेक्ष निकालना है, तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन dy2 इक्वल dy1 अपॉन dx बटा dy2 अपॉन dx। ठीक है, अब हम मान रखेंगे dy1 अपॉन dy2 इक्वल dy1 dx का मान क्या प्राप्त किया था, -1/1 प्लस एक्स रूट एक्स, यही था ना, यही नोट किया आपने, -1/1 प्लस एक्स रूट एक्स है ना, बटा ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो -2 रूट एक्स बटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स रूट एक्स। रूट एक्स इज कैंसिल, तो ये हो जाएगा -2 1 प्लस एक्स, यही d1 d2 का के लिए आंसर है। यही साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का रूट एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक है। अब हम एक और इसी प्रश्नावली से प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष निकालना है। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीसी ज्ञात करना, आपको अवकल गुणांक ज्ञात करना है। हमने इसको इसी तरह से मान लिया, माना y1 इक्वल लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर यह हो जाएगा dy1 अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, क्या हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस कि और कुछ। उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी होगा ना, है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर
1 प्लस एक्स का भी होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका हुआ dy1 अपॉन dx। माना इसी प्रकार दूसरा जो दिया है फलन उसको मान ले, माना y2 इक्वल tan इनवर्स x, ठीक है। इसका भी दोनों पक्ष पर हम अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy2 अपॉन dx इक्वल d अपॉन dx tan इनवर्स x। कितना होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये निकल गया dy2 अपॉन dx। ये मान पहला निकला, ये आपका निकला था। अब हमको दूसरे के सापेक्ष पहले का निकालना है, तो ये हो जाएगा dy1 अपॉन d2 इक्वल dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। मान रखेंगे इस पर, मान रखने पर क्या हो जाएगा dy1 अपॉन dx इक्वल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा y2 का क्या मान निकला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2x, यही है dy1 अपॉन dy2, यही है tan इनवर्स x के सापेक्ष log 1 प्लस एक्स का सापेक्ष अवकल गुणांक। इस तरह आज हमने प्रचालित फलन के अवकलज देखा और फलन के फलन का हमने अवकल गुणांक देखा और उससे संबंधित प्रश्न हल किए। धन्यवाद।